गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा घनी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 2 मार्च और इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। और कल सरकार के द्वारा 74 लोगों को, कल राजस्थान सरकार के द्वारा 74 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां वगैरह की गई, अपॉइंटमेंट किया है। तो राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट वगैरह है उसके बारे में भी बात करेंगे। जो ज़्यादा आपने एग्जाम के लिए काम किए उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आज 5 से 6 नेशनल लेवल की जो करंट अफेयर्स हैं उसकी कटिंग्स के बारे में, जो वन लाइनर कटिंग्स रहती है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा कल 2 विधायकों सहित 74 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां की गई, जिसमें क्या है कि गजराज साहब है उसको भवन, अर्चना को समाज कल्याण बोर्ड है उसकी कमान वगैरह है वो सरकार के, इससे पहले भी सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट वगैरह की गई थी। कल वाला जो वीडियो था उसके अंदर भी मैंने जितनी भी अपॉइंटमेंट वगैरह थी उसको रिवाइज किया था। तो प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं उसका सिलसिला क्या है कि थोड़ा सा तेज हो गया, 3 से 4 बार क्या की। तो ये जो महत्वपूर्ण है ना, इनके बारे में बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले सुरेश मोदी जो विधायक है दोस्तों, जिनको राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष कौन है? सुरेश मोदी। ठीक है। गजराज खटाना है जो भी विधायक है, जिसको भवन है वो अन्य सह निर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति यानी श्रम विभाग के अंतर्गत एक सलाहकार समिति है उसका अध्यक्ष है वो गजराज खटाना को बनाया गया है। तो इसको आप काट सकते हो, केवल आप तो राजस्थान व्यापार बोर्ड है उसका अध्यक्ष याद रखिए, सुरेश मोदी। अर्चना शर्मा है उसको राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डॉक्टर अर्चना शर्मा है जिसको राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? श्रीमती मीनाक्षी चंद्रावत, यानी समाज जो कल्याण बोर्ड है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों महिलाएं हैं। ये याद रखोगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? दोनों महिलाएं हैं दोस्तों, अर्चना शर्मा और मीनाक्षी चंद्रावत। अगला दोस्तों, उपाध्यक्ष के पद के तौर पे राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। ये सारे के सारे उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग है उसके उपाध्यक्ष है दर्शन सिंह गुर्जर। तो दर्शन सिंह गुर्जर है उसको राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग है उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त आयोग है उसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? दिवाकर बेरवा। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप तो अर्चना शर्मा का याद रखिए, एक सुरेश मोदी, इन दोनों का याद रखिए जो समाज कल्याण बोर्ड और व्यापार कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट कटिंग्स वगैरह आप देख सकते हो, ये सारा का सारा ये दे रखा है। अगला दोस्तों, उद्योग मंत्री के द्वारा वन स्टॉप शॉप प्रणाली है उसकी समीक्षा बैठक है वो की गई थी। तो पहले तो राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री कौन है भाई? व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री है श्रीमती शकुंतला रावत। श्रीमती शकुंतला रावत है वो राजस्थान की वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, जिसके द्वारा वन स्टॉप प्रणाली है, ठीक है, वन स्टॉप प्रणाली है उसकी समीक्षा बैठक है वो आयोजित की गई थी। वन स्टॉप जो शॉप प्रणाली है उसके अंदर 14 विभागों के साथ में समीक्षा बैठक है वो सोमवार को आयोजित की गई थी। इसके महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट वगैरह हैं जो आपको मैं बताता हूँ कि वन स्टॉप सुविधा है वो होती क्या है। एक तरह का क्या है कि इसमें क्या है, जो वन स्टॉप सुविधा प्लस क्या है कि राज निवेश पोर्टल है, ये दोनों के बारे में इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि इन दोनों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाया जाए, ताकि क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या है कि जो भी इन्वेस्टर वगैरह है या निवेशक वगैरह है उसकी जो कार्यशाला आयोजित किया जाए। उद्योग मंत्री के द्वारा ये भी क्या है कि आश्वासन दिया गया है कि उद्योग विभाग की पूरी टीम वन स्टॉप शॉप प्रणाली है उसको प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, उसकी प्रगति वगैरह है उसको सुनिश्चित करेगी। बैठक आरंभ होते भी, ठीक है, उसके अंदर ये बोला गया है कि मौजूदा के जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने और बड़े जो निवेश प्रस्ताव है उसको अधिक प्रभावी ढंग से क्या है कि सुगम बनाने के लिए सरकार के द्वारा वन स्टॉप शॉप सुविधा के साथ में BIP प्रणाली शुरू की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक याद रखना। ठीक है, तो BIP प्रणाली, जो वन स्टॉप शॉप BIP प्रणाली, वो किससे संबंधित है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने और जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आते हैं राजस्थान के अंदर उनको अधिक प्रभावी ढंग से सुगम और एक ही छत के नीचे समयबद्ध तरीके से कहे कि उसको मंजूरी देना, उसको अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा वन स्टॉप सुविधा के साथ में BIP प्रणाली आरंभ की गई है। और ये BIP रहेगी ना, ये वन स्टॉप शॉप के तहत ही
माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक निवेश बोर्ड का भी गठन किया गया। इसी वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक निवेश बोर्ड का भी गठन किया गया है। तो मंत्रिपरिषद के स्थान पे ये प्रस्तावों को मंजूरी दी। क्या रहता है कि जब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है राजस्थान के अंदर आता है तो उसकी जो अनुमति वगैरह है वो सारी की सारी क्या है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा दी जाती है। लेकिन अभी सिस्टम ये ऐसा कर दिया कि वन स्टॉप शॉप है, उसी के अंतर्गत एक निवेश बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री साहब करेंगे। और वो ही क्या है कि वहीं पर क्या है कि जल्दी से उस इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको अनुमति दे देंगे। और वहीं पर 14 जो विभाग वगैरह है उससे संबंधित जो भी क्या, चाहे श्रम से जुड़ी हो, चाहे वन से जुड़ी हो, चाहे पर्यावरण से जुड़ी हो, चाहे जल, किसी से कोई भी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वगैरह रहता है उसको उसी बोर्ड के द्वारा क्या है कि अप्रूव किया जाता है। तो ये वन स्टॉप शॉप प्रणाली है जिसको सरकार के द्वारा 2020 के अंदर सरकार के द्वारा विधानसभा के अंदर अधिसूचित किया गया था, इसको वन स्टॉप शॉप प्रणाली। इसके अंतर्गत एक राज निवेश पोर्टल भी स्थापित किया गया है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के अंतर्गत राज निवेश पोर्टल भी स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत निवेशक होता है वो अपना आवेदन है वो ऑनलाइन जमा करा सकता है। जैसे मान लो मेरे को क्या है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो राजस्थान के अंदर कि 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे भाई? मेरे को सौर ऊर्जा का एक पार्क लगाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसी राज निवेश पोर्टल पे जाके सरकार के क्या कर सकता हूँ, मेरा जो भी प्रपोजल वगैरह रहता है मैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके इस यहाँ पे जमा करवा सकता हूँ, ठीक है। और यहीं से क्या कि मेरे को स्वीकृति वगैरह मिल जाएगी। इसके अंतर्गत क्या कि 14 विभागों के अंतर्गत 136 प्रकार की सेवाएं, वन स्टॉप शॉप के अंतर्गत 136 प्रकार की सेवाएं हैं वो समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के लिए, ताकि क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करे उसको जल्दी से जल्दी अनुमति मिल जाए, उससे जुड़ी हुई जो भी फैसिलिटी वगैरह चाहिए उसको वो जितना जल्दी हो सके वो मिल जाए। इसीलिए सरकार के द्वारा 2020 के अंदर राजस्थान उद्यम एकल खिड़की के रूप में वन स्टॉप शॉप प्रणाली है वो चालू की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कौन है भाई? सीपी जोशी साहब हैं। उनकी ओर से जो सचिव है महावीर प्रसाद शर्मा, जिनका क्या हो रहा है भाई? रिटायरमेंट हो रहा है। तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसके सहायक सचिव कौन है भाई? महावीर प्रसाद शर्मा है, जो आज क्या है कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको सचिवालय के अंदर क्या दिया गया था? सम्मान वगैरह दिया गया था। तो ये चीज़ें याद रखना। अगला दोस्तों, लंदन से लौटे हमारे बारडोली के 1100 साल प्राचीन क्या है कि हमारी जो चोरी हुई मूर्ति वगैरह थी, जो सरकार के द्वारा क्या किया गया था, इसके अंदर एक मूर्ति है जो आप देख सकते हो। ये चोर ने क्या किया था कि असली की जगह नकली मूर्ति है वो यहाँ छोड़ दी थी और असली मूर्ति है वो लंदन के अंदर क्या है कि बेच दी थी। तो इसके बारे में आपको कुछ मूर्ति के बारे में बताता हूँ कि महाशिवरात्रि पे एक खुशखबरी है कि राउत भाटा चित्तौड़ के अंदर वहाँ से सटे बारडोली को प्राचीन घाटेश्वर की जो मंदिर थी दोस्त, घाटेश्वर मंदिर के अंदर 1998 के अंदर एक मूर्ति चोरी हो गई थी। 10वीं शताब्दी के अंदर 10वीं शताब्दी की एक दुर्लभ नटराज प्रतिमा थी, वो 1998 के अंदर बारडोली के घाटेश्वर मंदिर से चोरी हुई थी। तो राउत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, वहाँ पे घाटेश्वर मंदिर है। तो मंदिर का नाम याद रखिए, घाटेश्वर मंदिर कहाँ पे? बारडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर। वहाँ से क्या है कि दोस्तों 10वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा थी वो 1998 में चोरी हो गई थी, ठीक है। लेकिन सरकार के द्वारा लंदन से 10 अगस्त 2020 को भारत आ चुकी थी। सरकार के द्वारा क्या, भारत सरकार के प्रयास के चलते लंदन से क्या कि ब्रिटेन से वो मूर्ति है वो वापस ले ली गई थी और अभी दिल्ली के अंदर है। इसके बारे में क्या कि अभी राजस्थान सरकार को वो सौंप दी जाएगी वापस, ये बात है, ठीक है। तो ये नटराज की मूर्ति थी, जो मंदिर का नाम याद रखिए। प्लस क्या है कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के बारे में बात करते हैं। अगला, ये ऑपरेशन जो क्लीन स्वीप है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा स्टार्ट। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जयपुर जो कमिश्नरेट है उसके द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत स्मैक, गांजा, अफीम वगैरह हो गए, इस तरह के जो मादक पदार्थ वगैरह हैं उसकी तस्करी, उसके रोकथाम करने के लिए, उसका परिवहन वगैरह, उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, उसकी रोकथाम करने के लिए जयपुर कमिश्नरेट है उसके द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप स्टार्ट किया गया था, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण अभियान स्टार्ट किए गए। एक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर क्या है कि मिलावट वगैरह है उसको रोकथाम करना है। खाद्य पदार्थों के अंदर जितनी भी मिलावट वगैरह रहती है उसको रोकथाम करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान स्टार्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन क्या है कि ब्लैकआउट,
ऑपरेशन, एक तो ब्लैकआउट और ऑपरेशन क्या है कि फ्लैश आउट। ये दोनों के दोनों दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा जेलों के अंदर सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा पहले क्या कि ऑपरेशन ब्लैकआउट स्टार्ट किया गया था, उसके बाद में क्या कि ऑपरेशन क्या कि फ्लैश आउट स्टार्ट किया गया था, जिसमें राजस्थान की जितनी भी जेल वगैरह हैं उसके अंदर सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है भाई? ऑपरेशन गंगा जो मैंने कल ही बताया आपको, ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन के अंदर भारतीय नागरिक वगैरह हैं उनको स्वदेश वापस क्या कि भारत लाने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कुछ और अभियान वगैरह है जो जब भी आगे आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों, मास्को के अंदर नितिका को स्वर्ण पदक मिला है और शुभम को कांस्य मिला है। ठीक है, रूस के अंदर आयोजित मास्को वुशु स्टार प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता? मास्को वुशु स्टार प्रतियोगिता है, उसमें राजस्थान की नितिका बंसल है, उसने 60 केजी के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है और शुभम गोरा है उसने 70 केजी के अंतर्गत क्या जीता है भाई? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये प्रतियोगिता मास्को वुशु स्टार प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी? रूस के मास्को शहर के अंदर आयोजित की गई थी, जिसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है नितिका ने और कांस्य पदक जीता है किसने भाई? शुभम ने। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, माधवी पुरी है, उसको सेबी की पहली महिला क्या है कि चेयरपर्सन बनाया गया है। 3 साल के लिए सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है माधवी पुरी, जिसको सेबी, जिसके बारे में बात करते हैं। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसका फुल फॉर्म सेबी है। ठीक है, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड कहा जाता है, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड कहा जाता है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। पहले सरकार के द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी सेबी की। याद रखना, कंफ्यूजन में मत रहना। 1992 के अंदर क्या हुआ था? सेबी एक्ट आया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर आता है और इसी के तहत इस बोर्ड को वैधानिक मान्यता दी गई थी। संसद के द्वारा पारित करके इस बोर्ड को वैधानिक मान्यता दी गई थी और ये वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 30 जनवरी 1992। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भाई? मुंबई के अंदर है और अभी माधवी पुरी है वो इसकी सेबी की चेयरमैन है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापना की गई थी। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन है भाई? ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से क्या कि रसिया, आई से क्या कि इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों को मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी और इसी ब्रिक्स के द्वारा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसकी स्थापना की गई थी। ये एक तरह की भूपक्षीय एजेंसी है। ठीक है, जिस तरह विश्व बैंक है उसी तरह का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो क्या करती है? एक तरह से क्या है कि लोन वगैरह का काम करती है। जब भी क्या है कि किसी को विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह है उसको फाइनेंस करना, उसको लोन देने का काम है वो एनडीबी के द्वारा किया जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका भाई क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि गुजरात की जो इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है यानी गिफ्ट सिटी है, उसके अंतर्गत कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट गिफ्ट सिटी कहाँ पे? तो गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है और वहीं के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके द्वारा एक ऑफिस खोला गया है, कार्यालय खोला गया है और गिफ्ट सिटी के अंदर इस तरह का कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। अगला, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस है, वो कब मनाया जाता है? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या रहता है भाई? कि सभी लोगों के साथ कानून के रूप में, नीतियों के अंदर बिना किसी के साथ भेदभाव किए समानता के रूप में सुरक्षा का जो भी समावेश, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ये 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, पूजा जातियान है, उसने इतिहास रचा है क्योंकि दुबई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात का ये शहर है दुबई, जहाँ पे पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप क्या की चल रही है। तो याद रखो कि दुबई के अंदर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत वर्ग के अंदर रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। दुबई के अंदर पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर व्यक्तिगत वर्ग के अंतर्गत पूजा जातियान है, उसने क्या है कि रजत पदक जीतने वाली क्या है कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। भारत का ये अभियान वगैरह रहा था, उसके अंदर 2 रजत पदकों के साथ में क्या कि ये
2 रजत पदक जीते हैं इसके अंदर, पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप उसके अंदर 2 रजत पदक जीते हैं, लेकिन पूजा जातियान का नाम आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान का भी इसके अंदर, राजस्थान का है साहित्य किसके अंदर, कहाँ रह गया, ये रहा, पैरा तीरंदाजी जो विश्व चैंपियनशिप है उसके अंदर भारत ने पहली बार 2 रजत पदक जीते हैं। एक तो क्या कि पैरा जैतियान ने, दूसरा क्या कि श्याम सुंदर स्वामी, ये दोस्तों राजस्थान के हैं, अपने प्यारे राजस्थान के हैं दोस्तों श्याम सुंदर स्वामी, इनके द्वारा, और ज्योति बालियान, इन दोनों ने मिलकर मिश्रित जोड़ी ने रजत पदक जीता था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है भाई, डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, इनके द्वारा इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 है उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 है वो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें उद्योग और अकादमिक सिनर्जी पर एक संगोष्ठी वगैरह आयोजित की गई थी, एक तरह के फोरम वगैरह आयोजित की गई थी, जिसके अंदर देश की प्रगति के लिए नवाचार और टेक्नोलॉजी के लिए महत्व पे जोर दिया गया था। और इंडस्ट्री कनेक्टेड मतलब जो भी अकादमिक बैकग्राउंड है, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रहती है, जो पढ़ाती है, विश्वविद्यालय वगैरह रहती है, उनको इंडस्ट्रीज के साथ में, उद्योग के साथ में कनेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा इंडस्ट्री कनेक्टेड 2022 उद्योग एवं अकादमिक सिनर्जी की एक संगोष्ठी आयोजित की गई, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसके साथ में साझेदारी के द्वारा CIA जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इन दोनों ने मिलकर DST यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्लस क्या है कि भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके द्वारा नई दिल्ली के अंदर 23-24 फरवरी को एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। DST CIA की प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है वो कब आयोजित किया गया था, 23 से 24 फरवरी को यह आयोजित किया गया था, 28वां संस्करण। और इसमें क्या है कि सिंगापुर को पार्टनर बनाया गया था। टेक्नोलॉजी जो पार्टनर था, प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का जो पार्टनर या साझेदार कौन था, सिंगापुर साथ में था। तो ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट है वो याद रखिए। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। आज राजस्थान पत्रिका के अंदर दोस्तों इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स आया नहीं था, बिल्कुल ही करंट अफेयर्स नहीं आया था। इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा मेरे को नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स डालना पड़ा, और आने वाले जो वीडियो है उसके अंदर और अच्छे तरीके से क्या है कि कवर करेंगे। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।